नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पढ़ाई @24x7 पर। हम बात कर रहे थे मई महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के पढ़ाई करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने कामकेज ड्रोन को लॉन्च किया है? ईरान, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। तो इसका आंसर है ईरान। ईरान ने हाल ही में कामकेज ड्रोन को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो 11 मई, 12 मई, 16 मई, 18 मई। तो इसका आंसर है 11 मई। हाल ही में 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है और इसकी थीम है प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स, प्रोटेक्ट बर्ड्स। तो थीम आजकल पूछी जाती है, तो थीम दिमाग में रखिएगा। अगला प्रश्न कि हाल ही में इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? स्मार्ट, क्रिस्टल मेष 2, इमेरिटस या PS4। तो इसका आंसर है PS4। हाल ही में इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से PS4 लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत किस देश से इग्ला एस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम वसुरात के एक नए पैकेज को प्राप्त करेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, रूस और फ्रांस। इसका आंसर है रूस। भारत रूस से इग्ला एस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम वसुरात के एक नए पैकेज को हाल ही में प्राप्त करने वाला है। और ये इग्ला एस जो सिस्टम है, इसको कंधे पे रख के चलाया सकता है और कम दूरी के जितने भी टारगेट है उनको हिट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हाल ही में थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, रूस और चीन। तो इसका आंसर है चीन। हाल ही के वर्षों में चीन का भारत के साथ व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये व्यापार 118.4 अरब डॉलर के आंकड़े तक पहुंच गया है। और इस तरह चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत के साथ व्यापार के मामले में पहला स्थान हासिल कर लिया है। तो इस तरह चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, ब्राजील, हंगरी। तो इसका आंसर है नीदरलैंड। हाल ही में नीदरलैंड के रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है और ये सम्मेलन इस कारण से बहुत महत्वपूर्ण रहा क्योंकि हाइड्रोजन को एक फ्यूचर फ्यूल माना जा रहा है। भारत ने सन 2023 में हाइड्रोजन पॉलिसी इनिशिएट की थी और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की थी, जिसके तहत भारत 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश द्वारा ब्लू रेसिडेंसी वीजा लॉन्च किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा और जापान। तो इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने ब्लू रेसिडेंसी वीजा लॉन्च किया है और ये वीजा उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और ये वीजा 10 वर्षों के लिए दिया जाएगा। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ब्लू रेसिडेंसी वीजा संयुक्त अरब अमीरात पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वाले लोगों को 10 वर्ष के लिए देगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और जापान। तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ और ये जितने भी देश यहाँ पे सामने लिखे हुए हैं, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं। तो एक बार उन पर नजर डाल लेते हैं। जो कि इटली में महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं वो है विसुवियस और एटना। संयुक्त राज्य अमेरिका में है किलायू, इंडोनेशिया में है मेरापी, क्राकातोआ, अगुंग और जापान में फ्यूजी। तो हाल ही में माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, वो इंडोनेशिया में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में किसने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा की है? नासा, इसरो, जाक्सा और स्पेसएक्स। तो इसका आंसर है नासा। हाल ही में नासा ने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा की है। ये फ्लोट जो सिस्टम बनाया जाएगा उसकी मदद से वहाँ पर जो भी रोवर भेजे जाएंगे वो वहाँ पर ईजिली मूव कर पाएंगे, जिससे कि वो कम समय में ज़्यादा वहाँ से जो नमूने लेने हैं और उनको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाना है, इस प्रक्रिया को आसानी से कर सकेंगे। और फ्लोट का जो मतलब है वो है फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ए ट्रैक, जिससे कि ईजिली से रोवर को मूव किया सके।
और नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसरो इंडिया की है, जाक्सा जापान की है और स्पेस एक्स एलन मस्क की एक स्पेस कंपनी है। अगला प्रश्न कि हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर के 2024 चक्र में किस भारतीय सांस्कृतिक वस्तु को शामिल नहीं किया गया है? तो ऑप्शन है रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदयालोकलोकन, महाभारत। तो इसका आंसर है महाभारत। बाकी रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदयालोकलोकन इनको यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजन रजिस्टर के 2024 चक्र में भारतीय सांस्कृतिक वस्तुओं के रूप में शामिल किया गया है। और रामचरितमानस के जो लेखक हैं जिन्होंने इसकी रचना की थी वो हैं तुलसीदास, पंचतंत्र की रचना की थी विष्णु शर्मा ने और सहृदयालोकलोकन की आनंदवर्धन ने रचना की थी और ये सहृदयालोकलोकन संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नागोर्नो काराबाख के सीमा विवाद के समाधान पर किन देशों ने सहमति दी है? आर्मेनिया, अजरबैजान, इजराइल, फिलिस्तीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया या भारत, श्रीलंका। तो इसका आंसर है आर्मेनिया, अजरबैजान। और ये आर्मेनिया अजरबैजान की सीमा पर स्थित है एक नागोर्नो काराबाख क्षेत्र, जिसके कारण इन दोनों देशों में झगड़ा होता रहता है। और हाल ही में इन दोनों देशों ने ये आपस में सहमति से ये विचार किया है कि जो आर्मेनिया के 4 गांव हैं वो अजरबैजान को दे दिए जाएंगे और इस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में नागोर्नो काराबाख क्षेत्र स्थित है, जिसके दोनों देशों के बीच झगड़ा रहता है। आर्मेनिया की राजधानी आपको पता है येरेवान है और अजरबैजान की बाकू है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 10वां फीफा महिला विश्व कप फुटबॉल 2027 कहाँ आयोजित होगा? स्पेन, इंग्लैंड, ब्राजील और भारत। तो ये ब्राजील में आयोजित होने वाला है। और इससे पहले जो महिला विश्व कप फुटबॉल 2023 का था वो आयोजित हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, जिसको कि स्पेन ने जीता था इंग्लैंड को हरा के। तो 10वां महिला विश्व कप फुटबॉल 2027 ब्राजील में आयोजित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा? महाराष्ट्र, गोवा, सिक्किम और गुजरात। तो इसका आंसर है सिक्किम। हाल ही में सिक्किम ने एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करने की बात की है और जिसके तहत जो भी ट्रैफिक लाइट सिस्टम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित किए जाएंगे। वो अपने आप इन चीज़ों को सेंस करेगा कि ट्रैफिक कब खोलना है और कब बंद करना है और कैसे जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है उसको मॉनिटरिंग कैसे की जानी है। तो हाल ही में एआई संचालित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम सिक्किम ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता किस लेखिका का निधन हुआ है? पर्ल बक, डोरिस लेंशिंग, एलिस मुनरो और एनी एरनॉक्स। तो इसका आंसर है एलिस मुनरो। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का निधन हुआ है और एलिस मुनरो ने जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि पाई थी वो अपनी कंटेम्प्रेरी शॉर्ट स्टोरीज के लिए पाई थी और ये कनाडा की रहने वाली थी और इनको 2013 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जितने भी इनाम दिए गए हैं सारी नोबेल पुरस्कार विजेता महिला लेखकों के ही हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि नासा किस मिशन के तहत सितंबर 2026 में अपने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतारेगा? ओरियन 2, आर्टेमिस 3, अपोलो 3, ओडिसियस 1। तो इसका आंसर है आर्टेमिस 3। नासा आर्टेमिस 3 मिशन के तहत सितंबर 2026 में अपने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतारेगा। नासा इस मिशन को कई चरणों में कंप्लीट कर रहा है, आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3, आर्टेमिस 4। तो इस तरह इसके ये मिशन धीरे धीरे चांद पे जाएंगे, वहाँ से जानकारी लाएंगे और उसके बाद इसकी अगली प्रोसेस होगी, फिर मानव को भेजेगा और नासा ये सब कुछ अपने मंगल पर मनुष्य को भेजने के संबंधित जो उसका प्रोजेक्ट है कि मानव को मंगल में भेजना है, उसके तहत इस प्रक्रिया को कर रहा है। तो आर्टेमिस 3 नासा का एक मिशन है जिसके तहत 2 अंतरिक्ष यात्रियों को वो सितंबर 2026 में चांद पर भेजेगा। अगला प्रश्न कि हाल ही में भारत ने उड़ाकर ले जाने योग्य मोबाइल अस्पताल भीष्म क्यूब का सफल परीक्षण कहाँ किया? आगरा, लखनऊ, वाराणसी, बरेली। तो इसका आंसर है आगरा। भारत ने उड़ाकर ले जाने योग्य मोबाइल अस्पताल भीष्म क्यूब का सफल परीक्षण आगरा में अपने AN-32 विमान से किया है और ये आरोग्य मैत्री क्यूब जो कि दुनिया का पहला अस्पताल है और जिसमें कि 72 क्यूब्स का एक पैक है जिसे किसी भी एयरक्राफ्ट से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, जिसका परीक्षण भारत ने आगरा में किया है। तो इस प्रकार भारत
पोर्टेबल एयर ड्रॉप करने योग्य अस्पताल को सफलतापूर्वक विकसित करने और उसका परीक्षण करने वाला पहला देश बन गया है। और भीम्स का मतलब है भीष्म, क्यूब, सहयोग, हित और मैत्री। ये भारत स्वास्थ्य पहल का हिस्सा है और इस भीष्म किट में जो भी अस्पताल से संबंधित जरूरी चीज़ें जैसे एक्सरे मशीन, ब्लड टेस्ट की किट है, वेंटिलेटर है और भी जो एडवांस हॉस्पिटल से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इसमें उपलब्ध रहेंगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड पुलिस ने केदारनाथ यात्रा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन सर्वनाश, ऑपरेशन दंतक, ऑपरेशन मर्यादा, ऑपरेशन भोलेनाथ। तो इसका उत्तर है ऑपरेशन मर्यादा। हाल ही में उत्तराखंड पुलिस ने नशे पर नियंत्रण लगाने के लिए केदारनाथ यात्रा के दौरान नशे पर नियंत्रण लगाने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत केदारनाथ यात्रा के दौरान जो लोग मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं उन पर अंकुश लगाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पिरेनीज पर्वत कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड फ्रांस की सीमा पर, रूस बेलारूस की सीमा पर, फ्रांस स्पेन की सीमा पर या आर्मेनिया अजरबैजान की सीमा पर? तो इसका आंसर है फ्रांस और स्पेन की सीमा पर। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की और वो पिरेनीज पर्वत के क्षेत्र में की और इसी कारण ये पिरेनीज पर्वत सुर्खियों में आया है। तो आप देख सकते हैं कि पिरेनीज पर्वत, इसको रेड कलर से सर्कल किया गया है, फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर स्थित है। अगला प्रश्न कि हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किस उर्दू साहित्यकार का निधन हुआ है? बेगम रोकेया, सलाम बिन रज्जाक, रोशन अख्तर, सलीमा शेख। तो इसका आंसर है सलाम बिन रज्जाक। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित लेखक उर्दू साहित्यकार सलाम बिन रज्जाक का हाल ही में निधन हुआ है और इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब लिखी थी, शिकस्ता बुतों के दरमियान। तो आप देख सकते हैं ये सलाम बिन रज्जाक है जिनको कि 2004 में शिकस्ता बुतों के दरमियान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? सुनील छेत्री, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी और लॉरेंस वोंग। तो इसका आंसर है सुनील छेत्री। तो सुनील छेत्री ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। पूरे विश्व में जितने भी खेलने वाले खिलाड़ी हैं जो वर्तमान समय में खेल रहे हैं उनमें से तीसरे खिलाड़ी जिसने सबसे ज़्यादा गोल किए हैं और इनको 2011 में अर्जुन पुरस्कार और 2019 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीगो पर सरकारी मीटिंग के दौरान गोलियां चलाई गई? तो इसके ऑप्शंस हैं पनामा, इरिट्रिया, स्लोवाकिया और लाटविया। दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्लोवाकिया। हाल ही में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको पर सरकारी मीटिंग के दौरान गोलियां चलाई गई हैं। रॉबर्ट फीको सन 2023 में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बनाए गए थे और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से उनकी नीति रूस के समर्थन की रही है और वो यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता का भी विरोध करते हैं। इसी के कारण वो ये मानते हैं कि रूस यूक्रेन की जो जंग है उसका कारण नाटो और अमेरिका है और इसी वजह से उनके खिलाफ हमेशा से ही प्रदर्शन होते रहे हैं और मौजूदा जो उन पर गोलियां चलाएंगी वो इसी का कारण रही हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट को 30वीं बार फतेह किया है? लिनपो शेरपा, बालीपुन शेरपा, कामीरीता शेरपा और मीनत बहादुर शेरपा। तो इसका आंसर हो जाएगा कामीरीता शेरपा। हाल ही में कामीरीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट को 30वीं बार फतेह किया है और माउंट एवरेस्ट के बारे में आप जानते हैं कि ये नेपाल में स्थित विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। ये है कामीरीता शेरपा जो कि नेपाल के रहने वाले हैं और 30वीं बार एवरेस्ट को फतेह किया है। अगला प्रश्न कि हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने विदेश में कहाँ 2024-25 का पहला शैक्षणिक सत्र प्रारंभ किया है? जंजीबार, अबू धाबी, दुबई और नैरोबी। तो इसका आंसर हो जाएगा अबू धाबी। हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने अबू धाबी में 2024-25 का पहला शैक्षणिक सत्र शुरू किया है। इसके पहले आईआईटी दिल्ली ने एक और कैंपस खोला था विदेश में, वो जंजीबार में खोला था और हाल ही में अबू धाबी में 2024-25 का पहला शैक्षणिक सत्र प्रारंभ किया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने बाढ़ से प्रभावित किस देश को $1 मिलियन की सहायता दी है? केन्या, मॉरिशस, श्रीलंका और पापुआ न्यू गिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा केन्या। हाल ही में भारत ने केन्या में बाढ़ से प्रभावित
लोगों के लिए $1 मिलियन की सहायता प्रदान की है। और केन्या की कैपिटल है नैरोबी, मॉरिशस की पोर्ट लुइस, श्रीलंका की श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टम और पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल है पोर्ट मोरेस्बे। तो दोस्तों 11 से 20 मई के बीच की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी वो इस वीडियो में कवर की गई हैं। और अगर चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो 1 से 10 मई के बीच की जो घटनाएं थी वो आप हमारे पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो इसी तरह वीडियो देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।